अर्पित, अभी संजीव श्रीवास्तव कह रहे थे कि ऐसी सिचुएशन नहीं आने वाली कि ये सुपर पावर्स, जिसमें मैं फ्रांस को भी रख लेता हूं, चलिए ब्रिटेन को भी रख लेता हूं, अमेरिका को भी रख लेता हूं, रशिया एक तरफ, चीन एक तरफ, ये डायरेक्टली जंग नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ बचा है क्या रूस यूक्रेन में, जो अब डायरेक्टली की बात हो? सब कुछ तो सामने है कि लड़ यूक्रेन कैसे रहा है। देखिए राजीव भाई, यहाँ सीधी सी बात है। यूक्रेन की जो लड़ाई है, पुतिन ने कहा, पुतिन का कॉन्सेप्ट है आर्टिक सर्कल, कि ये मेरा एक्सक्लूसिव जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहाँ आप ना आए। अमेरिका को बोला था, अमेरिका ने पुतिन को आश्वासन दिया, पांच पांच बार एक्सपेंड किया। जब बात आई यूक्रेन में, यूक्रेन क्यों? यूक्रेन में तीन मसले हैं सर। सबसे पहले, यूक्रेन से अगर आप मिसाइल तांग देंगे रशिया, तो इंटरसेप्शन टाइम कुछ भी नहीं है। दूसरा मसला, यूक्रेन में 19 न्यूक्लियर रिएक्टर है, 19 न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिनमें आप आराम से परमाणु बम क्या कुछ भी बना सकते हैं एनरिचमेंट करके। तीसरी बात, जेप्रोजिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो वहां पे है। यूक्रेन की जमीन के नीचे भाई सर 15 ट्रिलियन के नए मिनरल्स हैं, 15 ट्रिलियन डॉलर के मिनरल्स हैं। चौथा रीजन वो है। तो इन्होंने, नेटो ने सोचा कि एक तो पुतिन को दबोचेंगे, 15 ट्रिलियन भी हाथ आएगा, जेप्रोजिया भी हाथ आएगा, और यूक्रेन में बनाएंगे बम और मिसाइल पे लगाएंगे और पुतिन के सामने रखेंगे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वैसी परिवासी परिस्थिति ये क्रिएट कर रहे थे। पुतिन इनको वार्न करते रहे, इन्हें समझ नहीं आया। अब देखिए, यूक्रेन तो सामने है, पीछे पूरी दुनिया की शक्ति। अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप को कोट करूं, पीछे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने कहा 5,000 लोग हर हफ्ते यूक्रेन में मरते हैं। यूक्रेन जहां मैं गया हूं, रशिया भी गया हूं, यूक्रेन इतनी बेहतरीन कंट्री थी, उसका क्या हाल कर दिया स्टैंड अप कॉमेडियन ने, वाट लगा दी वहां। अब पीछे इन्होंने महिला प्रिजनर्स को युद्ध के मोर्चे पे भेजा, क्योंकि मेल प्रिजनर भी नहीं बचा, बच्चों तक को जंग के उसमें झोंक दिया इन्होंने। इतना नुकसान, 30 साल पीछे कर दिया उस मुल्क को। और अब परिस्थिति ये है, ये सारा खेल यूरोप के आका पीछे से खेल रहे हैं, ये नेटो खेल रहा है, ये अमेरिका का जो बाइडेन और डीप स्टेट खेल रहा था, जिनका अपना 15 ट्रिलियन डॉलर वाला इंटरेस्ट था पीछे। पुतिन ने एक और बात कही, बोला यार ये जो रिजीम है जेलेंस्की की, ये तुमने बिठाई है ना, ये तुम्हारा बिठाया हुआ पपेट है ना। पहले तो एक प्रो यूक्रेन रिजीम थी, उसको तुमने हटाया, अपना पप्पू बिठाया, और उस पप्पू के होते हुए ये विनाश हुआ। अगर नेटो, यूक्रेन के पीछे नेटो ना हो, अमेरिका ना हो, यूरोप ना हो, 3 दिन खड़ा नहीं हो पाएगा यूक्रेन। ये ट्रंप ने भी कहा है, ये पुतिन ने भी कहा है, ये काफी इंडिपेंडेंट लोगों का असेसमेंट है। पर परिस्थिति क्या? परिस्थिति, आपने यूक्रेन को एक टेस्ट बेड बनाया, वहां इस चीजों का परीक्षण कर रहे हैं आप। रही बात न्यूक्लियर वेपन्स की, राजीव भाई, ये तो हाथी के दांत है, दिखाने के और खाने के और। हाथी कभी दांतों से खाता नहीं, दिखाने के और। पर अगर आप विश्व युद्ध पहले की परिकल्पना करें, यूरोप ने दुनिया को विश्व युद्ध नंबर 1 में झोंका था। यहाँ एग्जैक्टली। ऐसे सर फिरे हैं जिनको अब भी अपने शायद गोरी चमड़ी पे, अपने रिच हेरिटेज पे गमान है, घुमंड है। और उनमें से एक मैं मैं क्लियर तो बोलूं, सुमित ये भी कहूंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ये कॉलोनीज को मिलाकर यूरोप ने ही थोपा था, और अभी सर भी ये यूरोप ही कर रहा है। यूरोप करे। और ये केयर स्टामर की सरकार जो है, ये बहुत घातक सरकार है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर पुतिन धमकी दे रहे हैं, तो केयर स्टामर यूएसए से F-35 क्यों मांग रहे हैं? तुम्हारा नाम तो नहीं लिया। अगर तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, हमने तो नहीं मांगा F-35, किसी ने तो नहीं मांगा F-35। तो केयर स्टामर को F-35 यूएसए से मांगने की फौरन से बेशर्त आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों कह रहा कि मैं 800 बैलिस्टिक मिसाइल बनूंगा? किसके लिए बना? और डिफेंस मिनिस्टर केली को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि हम 1 लाख ड्रोन यूक्रेन को देंगे? यानी कौन आग भड़का रहा, समझ में आ रहा है। मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं। जेलेंस्की, जो बात अभी सुमित पीर कह रहे थे, जेलेंस्की ने जंग के लिए और हथियार मांगे हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों से हथियार मांग रहा है जेलेंस्की। अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है। हम रूस का विरोध जारी रखेंगे। जेलेंस्की कितना ज्यादा अपनी कंडीशन को सेल करेंगे? जेलेंस्की ने यूक्रेन को वहां पहुंचा दिया है जहां यूक्रेन के पास अपने को डिफेंड करने के लिए दूसरे के सामने कटोरा फैलाने के लायक और कोई स्थिति बची नहीं है। एक पाकिस्तान है जो देश चलाने के लिए कटोरा फैलाता है, यहां देश की रक्षा करने के लिए एक प्रेसिडेंट कटोरा फैला रहा है। उसने अपने देश को इतना मजबूत किया ही नहीं कि वो देश खुद खड़ा रह पाए। आज जो स्थिति है, सुमित एकदम सही कह रहे हैं, और जो चर्चा से निकल कर आ रहा है, ये सब कुछ यूरोपियन और अमेरिका जो ताना बाना है नाटो का, उसके चलते यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। मेजर जनरल जेके बंसल, क्या